अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड का आगाज करने से कबल मेरी आप सब से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी तक ये मेरा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। तो चलते हैं अब एपिसोड की जानब। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए कातालान की जानब आ रहे होते हैं। तो इसी दौरान रास्ते में वो एक जगह पर इमरान तेगन से मिलते हैं, जहाँ इमरान तेगन अपने आदमियों के हमरा उस्मान साहब का इंतजार कर रहा होता है। और फिर उस्मान साहब और इमरान तेगन अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। इमरान तेगन कहता है, सुना है तुम्हारे दो इंतहाई मोतबर आदमी आपस में लड़ पड़े हैं, मुझे उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगी होगी। और फिर कहता है, कहीं तुम्हारे साथ भी मेरी तरह गद्दारी हुई है? तो उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है, तुम्हें अपने गद्दारों की फिक्र करनी चाहिए, कातालान के बारे में फिक्र करें। ये सुनकर इमरान तेगन कहता है, कातालान करीब है, जैसे मैंने कहा, मैंने जाल बिछाए हैं। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, चलो अपनी पोजीशन संभालो। तो उरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और उरहान अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से उस्मान साहब इमरान तेगन से कहते हैं, तो फिर अपने आदमी से कहो कि वो कमांडर को बुलाए। तो इमरान तेगन अपने आदमी को इशारा करता है और वो कातालान के कमांडरों को बुलाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब एथरनोस किला दिखाया जाता है, जहां पर इमरान तेगन के आदमी जंग की मशकें कर रहे होते हैं। इस दौरान किले का दरवाजा खुलता है तो कायनुमाज अपने घोड़े पर सवार हुए चेहरा छुपाए किले के अंदर दाखिल होता है और आकर अपने घोड़े से नीचे उतरता है। तो बेंजामिन कहता है, कायनुमाज, मैंने सोचा कि तुम मर चुके होगे। तो कायनुमाज कहता है, मैं मरा नहीं, लेकिन जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। और फिर कहता है, उस्मान जासूस की तलाश में है, इमरान तेगन कहाँ है? मेरे पास इसके लिए अहम खबरें हैं। इस पर बेंजामिन कहता है, इमरान तेगन यहाँ नहीं है, मुझे बताओ। तो कायनुमाज कहता है, मेरा बेटा और मेरी बीवी कहाँ है? मैं पहले इन्हें देखना चाहता हूँ। यह सुनकर बेंजामिन कहता है, कायनुमाज, आप अपना सबक कभी नहीं सीखते, पहले तुम वो बताओ जो कुछ तुम जानते हो। इस पर कायनुमाज बताता है कि अलाउद्दीन और महमद साहब ने सरहदी बाजार वापस लेने के लिए समझौता किया है, वो जल्द ही हमला करेंगे। यह सुनकर बेंजामिन को निहायत गुस्सा आता है और कहता है, उस्मान, तुम्हारे इरादे अब ज़ाहिर हो चुके हैं। और फिर कायनुमाज से कहता है, मैं इमरान तेगन को इस बारे में आगाह करूंगा। जबकि इधर काई कबीले में जहां आयचा खातून ने जहेज वाले खेमे में आग लगाई होती है, तो वहां हर तरफ आग उठ रही होती है और गाजी को थोड़ा होश आता है तो देखता है कि उसके हर तरफ आग ही आग होती है। यह देखकर वो निहायत डर जाता है और चीखते हुए कहता है, क्या कोई है? बचाओ मुझे। इस दौरान बाहर से जब लोग देखते हैं कि खेमे को आग लगी होती है तो सब खेमे की जानब भागते हैं और कहते हैं, आग, खेमे को आग लगी है, जल्दी बुझाओ इसे। और सिपाही भी उसकी जानब भागते हैं। जबकि आयचा दूर से खड़ी ये सब मंजर खुशी खुशी देख रही होती है और खेमे के अंदर गाजी मुसलसल फंसा हुआ होता है, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता और वो अपनी माँ को पुकार रहा होता है। और फिर आग लगने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी सांस रुकना शुरू हो जाती है और वो खांसने लग जाता है। जबकि इस दौरान बाहर जब एल्चम भागती हुई उस खेमे के पास आती है तो देखती है कि आग लगी हुई है। तो वो सिपाहियों से कहती है, पानी लाओ, जल्दी करो। और फिर कहती है, जहेज, मेरी माँ की अमानतें जल रही है। और निहायत परेशान हो जाती है और जल्दी से खेमे के अंदर जाने लगती है, लेकिन खेमे के दरवाजे को आग लगी होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। और अंदर से गाजी मुसलसल चीख रहा होता है और कहता है, अम्मा, कोई है, बचाओ मुझे, ए अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। गाजी की आवाज सुनकर एल्चम कहती, गाजी, और निहायत परेशान हो जाती है। और फिर इसी दौरान उसे एक कपड़ा नजर आता है तो वो भागती हुई उस कपड़े को उठाती है और उसे पानी में डालकर उसे गीला कर लेती है। और फिर उस गीले कपड़े को अपने जिस्म के ऊपर रखकर अपने जिस्म को अच्छी तरह ढांप कर वो भागती हुई खेमे के अंदर दाखिल हो जाती है और गाजी को पुकारती और कहते, गाजी, मेरा इंतजार करो। और गाजी हर तरफ आग ही आग में लिपटा हुआ होता है। और फिर एल्चम आग लगे उस लकड़ी के पीछे हटाती है और गाजी की जानब जाती है। जबकि बाहर कई लोग और सिपाही मुसलसल आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस पर पानी फेंक रहे होते हैं और आयचा मजे से ये सब मंजर देख रही होती है। इस दौरान अलाउद्दीन भी वहां पर आ जाता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो एक खातून बताती है कि हमने गाजी की आवाज सुनी है, एल्चम खातून इसे बचाने अंदर गई है। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, पानी, जल्दी करो, पानी लाओ, आग बुझाओ। इस दौरान
मलहून, गोंजा और बाकी खवातीन भी भागती हुई वहाँ पर आती हैं तो देखती हैं कि खेमा जल रहा होता है और निहायत परेशान हो जाती हैं। और फिर अंदर खेमे में एल्चम भागती हुई गाजी के पास आती है और उसे पकड़ती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना? हम अभी निकलेंगे, परेशान न हो। और फिर एल्चम अपने कपड़े के अंदर गाजी को छुपा लेती है और उसे उठाकर आग में से होती हुई उसे खेमे से बाहर ले आती है और वो इस तरह गाजी को बचाने में कामयाब हो जाती है। गाजी को देखकर उलगन अपने बेटे की जानब भागती है। पूरे कबीले में अफरा तफरी फैल चुकी होती है, हर कोई आग बुझाने में मसरूफ होता है और उलगन अपने बेटे को पकड़ती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो बेटा? बेटा और रोने लग जाती है। और फिर अलाउद्दीन भी भागता हुआ गाजी के पास आता है और कहता है, गाजी क्या तुम ठीक हो गाजी? और सब निहायत परेशान हो जाते हैं। उलगन कहती है, मैं यहाँ हूँ मेरे प्यारे, सब्र करो। और फिर अलाउद्दीन गाजी को पानी पिलाता है तो गाजी कहता है, मेरा रोजा है, और वह पानी नहीं पीता। तो अलाउद्दीन कहता, आह मेरे शेर का रोजा है? और फिर अलाउद्दीन पानी उसके मुंह पर लगाता है और मलहून अपने सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों जल्दी से ये आग बुझाओ, जल्दी करो। लेकिन एल्चम अपना जहेज जल जाने की वजह से निहायत परेशान हो रही होती है और आयचा ये सब मंजर देख रही होती है और उसे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती। और फिर इसके बाद मलहून एल्चम को पकड़ और पूछती है, एल्चम क्या तुम ठीक हो? तो एल्चम कहती है, मैं ठीक हूँ। और फिर मलहून जब एल्चम के हाथों को देखती है जो कि जले हुए होते हैं तो मलहून कहती है, तुम्हारे हाथ जल गए हैं। एल्चम कहती, कोई बात नहीं गाजी, क्या गाजी तुम ठीक हो? तो उलगन रोते हुए एल्चम से कहती, अल्लाह आपका भला करे, मेरे बेटे की जान बचाई। तो एल्चम कहती है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जगह कोई भी होता ऐसा ही करता। तो मलहून कहती है, नहीं वो ऐसा नहीं करता, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और फिर कहती है, लेकिन हमें तुम्हारे हाथों के जख्म देखने होंगे। और फिर आयचा नाटक करते हुए कहती, सारा जहेज जल गया है, माँ की अमानत थी, ये सब कैसे हुआ? तो एल्चम कहती है, कोई मसला नहीं, जब तक हम महफूज हैं, गाजी से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है, वो ठीक है। और फिर एल्चम मलहून से कहती है, मलहून खातून हम सगोत सामान खरीदने जा रहे थे, चलो कहीं हमें देर न हो जाए। तो मलहून कहती, अभी नहीं मेरी बेटी, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। तो एल्चम कहती, कोई बात नहीं, मैं आना चाहती हूँ। इस पर बाला कहती है, मेरी बेटी तुम लोग जाओ, हम यहाँ की हिफाजत करेंगे। इस पर मलहून कहती, ठीक है फिर चलो। और फिर मलहून एल्चम को लेकर सगोत में सामान लेने के लिए रवाना हो जाती है और अलाउद्दीन गाजी को उठाकर शिफा खेमे की जानब रवाना हो जाता है, जबकि काई सिपाही मुसलसल खेमे की आग को बुझा रहे होते हैं। और फिर दूसरी जानब हम देखते हैं कि कातालान का कमांडर और उसके तमाम फौज इमरान तेगन से मिलने के लिए आ रही होती है, जिसकी तादाद बहुत बड़ी होती है और तमाम कातालान की फौज अपने कमांडर के पीछे पीछे आ रही होती है। जबकि इस दौरान उरहान और उसके कई सिपाही उन पर घात लगाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं और सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं और अपनी पोजीशनें संभाल रहे होते हैं। और फिर इसी दौरान दानियाल अपने घोड़े पर सवार हुए उस कमांडर के पास आता है और आकर कहता है, कातालान कमांडर बहादुर अंदरो, इमरान तेगन आपके मुंतजर हैं। इस पर वो कमांडर कहता है, चलो जाकर देखते हैं इमरान हमें क्या बताने वाले हैं। और फिर दानियाल उस कमांडर और कातालान की फौज को लेकर आगे की जानब रवाना हो जाता है और जैसे ही उसकी फौज थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ इमरान तेगन अपने आदमियों के हमरा रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर कातालान का कमांडर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है, इमरान तेगन तुम्हारे इस दिमाग में क्या चल रहा है? इसने पहले अलजाइतो खान को भी बेवकूफ बनाया था, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर इमरान तेगन कहता है, मैंने नहीं बुलाया, मेरा एक साथी कातालान कुत्तों का सामना करना चाहता था। इस पर कमांडर पूछता, क्या कौन सा साथी? तो इमरान तेगन पीछे की जानब इशारा करता है तो वो कमांडर पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे से उस्मान साहब अपने आदमियों के हमरा वहाँ आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्कों की सरजमीन पर खुश आमदीद कमांडर। उस्मान साहब को देखकर कमांडर हक्का बक्का रह जाता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। कमांडर पूछता, तुम कौन हो? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा जल्लाद। ये सुनते ही वो कमांडर अपनी तलवार निकालते हुए कहता, यह सब क्या है इमरान? और फिर उस्मान साहब कहते हैं, जिन जमीनों पर तुमने आज कदम रखा यहीं तुम्हारा खात्मा होगा। और उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं और इस तरह इमरान तेगन और उसके आदमी भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों हमला। और फिर इस तरह उस्मान साहब और उसके आदमी, जबकि इमरान तेगन और उसके आदमी दोनों कातलानों पर हमलावर हो जाते हैं और सबको बेदर्दी के साथ मारना शुरू कर देते हैं। एकदम हमला हो जाने की वजह से और इमरान तेगन और उस्मान साहब की फौज इकट्ठी लड़ने की वजह से कातलान के सिपाहियों पर हावी होने के लिए ज्यादा मसला दरपेश नहीं आ रहा होता। तमाम काई सिपाही और इमरान तेगन के आदमी बहुत ही जल्द कातलान के सिपाहियों को गिराने में कामयाब हो रहे होते हैं। जबकि इसी दौरान कातलान की फौज का एक और हिस्सा दूसरी जानब जब जा रहा होता है तो वहाँ उरहान और उसके आदमियों ने पहले से ही घात लगाई होती है और जैसे ही वो फौज का दस्ता थोड़ा आगे आता है तो उरहान वहाँ सामने लगी घात खींच देता है। घात खींचने की वजह से उनका रास्ता बंद हो जाता है। उरहान कहता है, अब तुम लोग हमारे हत्थे चढ़ गए हो। और फिर काई सिपाही अपने तीरों के निशाने
कातलान की फौज पर बरसाना शुरू कर देते हैं और सबको तीरों के जरिए मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं और उन पर बहुत से तीरों की बरसात करते हैं। और फिर तीर मारने के बाद उरहान अपनी तलवार निकालते हुए कहता है अल्लाहु अकबर। और इस तरह कई सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सब मैदान में कूद पड़ते हैं और कातलान की फौज के इस दस्ते पर हमलावर हो जाते हैं और सबको मौत के घाट उतारना शुरू हो जाते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।